इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बल्दिया और पंचायती इंतखाब से खुद को अलग तो कर लिया है, लेकिन ये बात वाज़ेह नहीं हो पा रही है कि उम्मीदवारों की उनकी हिमायत उम्मीदवारों को हासिल होगी वो या फिर वो उसकी मुखालफत करेंगे। ये मुद्दा भी अनसुलझा है कि क्या कोई ऐसा भी उम्मीदवार होगा जो कुल्ली तौर पर गैर सियासी हो। The core group unanimously decided that the J&K National Conference will not participate in these elections. पता नहीं पंचायत और लोकल बॉडीज इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोर्ट में क्या होने वाला है 35A के साथ, इसलिए लोगों की जज्बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी स्पेशल पोजीशन के हवाले से हमने ये फैसला किया, हालात को देखते हुए, कि वी आर गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दिस प्रोसेस। गुज़िश्ता हफ्ते फारूक अब्दुल्ला ने अर्बन और लोकल बॉडीज के इंतखाब से किनारा कशी का ऐलान किया। एक रोज कबल पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इसकी इत्तिबा करते हुए अपनी पार्टी को इससे अलग कर लिया। दोनों ही लीडरान ने इसके लिए बराह रास्त लफ्ज बाइकाट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बिटवीन द लाइन 35A और मौजूदा माहौल का जिक्र करके जो पैगाम दिया उसका असल मतलब बाइकाट ही है। लेकिन दोनों पार्टियां इस नुक्ते को वाज़ेह नहीं कर रही हैं कि आया वो इंतखाबी अमल से पूरी तरह अलग रहेंगी या फिर प्रॉक्सी या इनडायरेक्ट वे से उम्मीदवारों की तायीद या मुखालफत करेंगी। इस ज़िम्न में कांग्रेस को अभी फैसला करना है, लेकिन सीनियर लीडर ताज मोहिद्दीन का कहना है कि बाइकाट के बावजूद सियासी जमातों का इंतखाबी अमल से मुकम्मल तौर पर अलहदगी अख्तियार करना नामुमकिन है। कोई खास फर्क पड़ता नहीं, पार्टियां भी हमेशा प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाती रही हैं, आज भी उठाएंगी। नॉन पार्टी बेसिस पे ही पंचायत इलेक्शन होते हैं, मगर कैंडिडेट तो हमेशा पार्टियों के ही होते हैं, क्योंकि वो कोई आसमान से उगते तो नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस पार्टी का असर उस इलाके में ज़्यादा होता है उसी का कैंडिडेट कामयाब होता है। असल में इस फैसले को लेकर कंफ्यूजन है। आखिरी पंचायती इंतखाब गैर जमाती बुनियाद पर हुए थे, लेकिन जो भी उम्मीदवार खड़े हुए थे या तो वो किसी पार्टी के रुकन थे या फिर उनके हमदर्द। मुल्क के दूसरे सूबों में भी ऐसा होता रहा है। सवाल यही है कि इस हवाले से दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ क्या होगा। अगर पार्टी हमदर्द या कारकुन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं तो पार्टियों का क्या रुख होगा। जो हमारी रैंक एंड फाइल है पार्टी में, दे विल अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। ऐसा जो है सवाल ही नहीं है कि हमारी कोई ऐसा कोई वर्कर होगा या कोई लीडर होगा जो कि इस तरीके का कोई स्टेप ले पाएगा। पार्टी ने डिसाइड कर लिया, हुआ तो उसके खिलाफ बिल्कुल ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा पहले होगा, ये सवाल ही नहीं बनता है। हमारी लीडरशिप, हमारा जो ग्राउंड है, सारे इंटैक्ट हैं, सारे एक साथ काम कर रहे हैं और कहीं पर कोई कंफ्यूजन जो है इसमें कोई कंफ्यूजन। दावे तो बहुत हैं, लेकिन ये फैसला कितना प्रैक्टिकल है इसका अंदाजा तो इलेक्शन के दौरान या फिर बाद में ही चलेगा। फिलहाल इन फैसलों पर बहुत सारे शकूक व शुबहात कायम हैं। अवामी सतह पर फैसले के खिलाफ होने वाले एहतजाज से यही जाहिर होता है। दरअसल दोनों जमातों के दरमियान इस वक्त 35A मामले में खुद को चैंपियन बनाने का मुकाबला चल रहा है। ये भी माना जा रहा है कि पीडीपी अपनी साबिका कारकर्दगी को लेकर तज़ब्ज़ुब में है। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला हैं। कहा जाता है कि उनके बयान से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि वो किस सियासी धारे के साथ बह रहे हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इन हालात से बचने के लिए ही दोनों ने 35A को ढाल बनाकर इन इंतखाबात से अलग होने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त कश्मीर से सीनियर जर्नलिस्ट अल्ताफ हुसैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे इस खबर पर। अल्ताफ हुसैन साहब, जी सलाम पर कश्मीर एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। ये जानना चाहेंगे कि दो बड़ी सियासी पार्टियां रियासत की अपने आप को इन इलेक्शन से अलग कर रही हैं, अब क्या लगता है किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा? कांग्रेस की भी अभी बैठक होने वाली है, उसमें वो भी तय कर लेंगे कि क्या करना है। ऐसे में आप क्या देखते हैं आगे मुस्तकबिल, खासतौर से बल्दियाती इंतखाबात का? देखिए, इसको हमें एक होलिस्टिक व्यू लेना होगा। कश्मीर की पूरी जो सूरत हाल है यहाँ पिछले कई साल से क्या हो रहा है उसको जहन में रखना होगा और उसी पस मंजर में राय कायम करनी होगी। इस वक्त जो यहाँ कश्मीर में जो पूरे जम्मू कश्मीर में खासकर ये कश्मीर जो वादी कश्मीर में एक जो आम लोग हैं वो बहुत ही तशवीश में मुब्तला हैं, बहुत ही परेशान हैं कि जो आर्टिकल 35A को लेकर
सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है, वो चल रहा है, तो उस पे जो मरकजी हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका एक स्टैंड जो क्लियर नहीं है, तो उसको लेकर ये यहाँ खदशा है कि शायद कुछ भी हो सकता है। इसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन भी कर सकता है। ये जो रिसेंटली इसको डेफर किया गया हियरिंग जनवरी, अगले जनवरी तक, तो उसका बहाना ये बनाया गया, प्ली ये ले ली गई कि यहाँ बल्दियाती इंतखाबात कराने, पंचायती इंतखाबात कराने और म्यूनसिपैलिटी के, तो उसके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर में कोई मसला खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 35A पे कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आता है जिससे लोग ये मतलब वहाँ नाराजगी बढ़ जाएगी, लोगों में तशवीश फैल जाएगी, तो इंतखाबात के लिए मौजूद माहौल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था अल्ताफ हुसैन साहब, अगर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो अगर गैर जमाती बुनियाद पर ये इलेक्शन होते हैं, जैसे कि पहले भी हो चुके हैं, आखिरी जो पंचायत इलेक्शन था वो भी इसी तरह हुआ, तो क्या कोई ऐसा उम्मीदवार होगा जो कुल्ली तौर पर गैर सियासी हो? देखिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। गैर सियासी इंतखाबात को तो दूसरी जगहों पे भी हो रहे हैं जी। तो ये गैर जमाती इंतखाबात जहाँ मतलब लोग इंतखाब के लिए खड़े होते हैं, उनका किसी जमात के साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि क्या इंतखाबात के लिए मौजू वक्त है, कैसे कराए जाएंगे। यहाँ पिछली बार ये पार्लिमानी इंतखाबात होने थे, एक जगह 2% वोट पड़े और कई लोगों की जाने गई जो मुजाहरे कर रहे थे, तो गोली चली तो मारे गए। और फिर अनंतनाग जो ये निर्वाचन क्षेत्र हल्का इंतखाब है पार्लियामेंट का, तो वहाँ करा ही नहीं सके। अब ये अचानक इनको सोची है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इंतखाबात, ये लगता है कि शोडाउन हो रहा है आम लोगों। नहीं, अचानक तो नहीं सूझा है सर, अचानक नहीं सूझा है। जब पीडीपी बीजेपी की हुकूमत थी तो पीडीपी के जो आज जो सदर हैं और उस समय वजीर आला थी, वो खुद अपनी रैलियों में कहा करती थी कि हम ऐसा माहौल बना रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हों। उस वक्त उनके सुर अलग थे, आज भले ही सुर बदल गए हैं एनसी का रुख देख करके। नहीं, बात यह है ना, जब वो महबूबा जी जब पीडीपी की हुकूमत थी बीजेपी के साथ, तो उस वक्त वो अनंतनाग पार्लिमानी हल्के में इंतखाबात नहीं करा सके, उन्हें वो डेफर कराए। और श्रीनगर के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इंतखाबात हुए तो 2% वोट पड़े और 7 या 8 लोगों की जाने गई। तो यहाँ इंतखाबात, यहाँ जो लोगों के जहनों पे जो बातें सवार हैं, जो जैसे 35A है, तो उसको आप नजरअंदाज करेंगे, चलो ये कोई मसला नहीं, हम इंतखाबात कराते हैं। ये आम लोगों के साथ गवर्नमेंट का एक शोडाउन हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अल्ताफ हुसैन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ फोन लाइन पर थे। अल्ताफ हुसैन कश्मीर से। और रियासत में बल्दिया और पंचायती इंतखाब अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि सियासी जमातों के बायकॉट के बावजूद लोकल बॉडीज के इंतखाबात मुतासिर नहीं होंगे और ये तयशुदा वक्त पर ही होंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से इंतखाबात की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। पहले बल्दिया और उसके बाद पंचायती इंतखाब की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक वोटर लिस्ट डिलिमिटेशन और रिजर्व सीटों की निशानदेही का काम मुकम्मल हो चुका है। वहीं गवर्नर की सलामती मुशीर के विजय कुमार ने कहा है कि इलेक्शन के लिए हिफाजती बंदोबस्त कर लिए गए हैं और जरूरत के मुताबिक इनका असर-ए-नौ जायजा लिया जाता रहेगा। इंतखाबात में सियासी जमातों के शामिल न होने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गवर्नर इंतजामिया को ही जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के नौजवान लीडर इमरान नबी उल डार ने गवर्नर की सलामती मुशीर और चीफ सेक्रेटरी के दौरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गवर्नर इंतजामिया दौरों के दौरान सियासी नुमाइंदों से क्यों नहीं मुलाकात करती। गुज़श्ता दिनों शोपियान और कुलगाम के दौरे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुशीर और चीफ सेक्रेटरी जिला इंतजामिया और मकामी लोगों के साथ साथ सियासी कारकुनों से क्यों नहीं मिलते हैं। उनका इल्जाम है कि गवर्नर इंतजामिया सियासी जमातों के तई हतक आमेज रवैया अख्तियार कर रहा है। इनके जो है एडवाइजर्स साउथ कश्मीर गए थे और शायद उन्होंने वहीं पर ये बात कही थी कि हम नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैं उनसे बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं तो आप क्या करने जाते हैं वहाँ पर? आप वहाँ ब्यूरोक्रेट से मिलने जाते हैं? क्या आप वहाँ पर फीडबैक लेंगे? एक जो लोकल लीडरशिप है जिनको लोगों ने एतमाद दिया है, तकरीबन 12 सीटें हैं पीडीपी और एनसी के पास साउथ कश्मीर में, आपने उनसे गवारा नहीं समझा कि आप उनसे भी पूछ लेते कि क्या लगता है, आपने क्यों ऐसा डिसीजन लिया? तो मुझे लगता है बहुत एरोगेंटली बिहेव कर रही है यहाँ की J&K गवर्नमेंट।
उधर सोपोर असेंबली हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अब्दुल रशीद डार ने जी सलाम से खास बातचीत के दौरान कहा कि वादी में हालात ऐसे हैं कि हर रोज मरने मारने की वारदातें पेश आ रही हैं। इंतखाब से पहले वादी में अमन कायम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त वादी में दहशत का माहौल है। ऐसे में इंतजामिया कितने लोगों को सिक्योरिटी देगी, इसके लिए वादी में अमन कायम होने तक इंतखाब टाल देना चाहिए। आप देखिए कौन सा हालात इनके ठीक है। कल हमारे बम्बई में एक बंदे को मारा, पता नहीं किसने मारा, क्या हुआ वो अलग है, मगर एक दहशत है इस वक्त हर गाँव में। इसलिए उनको ये सिर्फ एक मैसेज मैं दे रहा। मुझे हो गए 20 दिन आज सोपोर में, मैंने सारा हालात देखे। पंचायत और म्यूनसिपलिटी इलेक्शन इस वक्त टाइम कोई नहीं है, ना शायद मुझे नहीं लगता कोई होगा। अगर करेंगे भी कोई पंचायत, आप बोले ये किसी ने बोला सिक्योरिटी, कितने लोगों को सिक्योरिटी देंगे, किस किस को सिक्योरिटी, कहाँ रखेंगे इनको। पिछले हालात देखे कितने सरपंच और म्यूनसिपलिटी कितने मेंबरों को मारा, तो किसने बचाया उनको, किसने सिक्योरिटी। इसलिए मुझे लगता हालात ठीक नहीं है। उनको बिल्कुल आराम से पहले हालात ठीक करना। जो इस वक्त हालात है खराब, मुझे लगता है ये सारे जम्मू, अब पुलवामा जाइए, शिपियन जाइए, कहाँ हालात, हर दिन जुलूस जलसे निकलते। परसों भी 2 मारा, 3 मारा, बांडीपुरा में 1 मारा, श्रीनगर में परसों 1 मारा। तो कौन सा इलेक्शन, आप मुझे बताइए कौन सा इलेक्शन करवाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने बल्दिया और पंचायती इंतखाब के हवाले से आज भी अपने पत्ते नहीं खोले। उम्मीद थी कि श्रीनगर में मुनक्किद कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद इस बारे में कोई ऐलान किया जाएगा, लेकिन मीटिंग के इख्तिताम के बाद रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि गवर्नर से मुलाकात के बाद ही पार्टी अपना मौक़िफ़ वाज़े करेगी। खबरों के मुताबिक मीटिंग के दौरान बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात को लेकर रायशुमारी कराई गई। रियासती सदर का कहना है कि इंतखाब के हवाले से मीडिया बुध के रोज मीडिया को मुत्तला किया जाएगा। जो रियासत के सियासी सूरत हाल है उस पर डिटेल डिस्कशन हुआ और अभी हम राजभवन जाके गवर्नर साहब से एक अच्छी डेलीगेशन मिलेगी। उसके बाद हमारी शाम तक 2 और सब कमेटीज़ की मीटिंग्स है और कल 11-11:30 बजे के आसपास हम डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें कांग्रेस पार्टी टोटल सिचुएशन पर आपके साथ इंटरेक्शन करेगी। वहीं बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव श्रीनगर के दौरे पर हैं। श्रीनगर में पार्टी लीडर्स के साथ मीटिंग के बाद राम माधव ने कहा कि कारगिल की लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाब में एनसी और पीडीपी शिरकत करती हैं, लेकिन अब आर्टिकल 35A के नाम पर इलेक्शन बायकॉट का फैसला कर रही हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों से इंतखाबात के बारे में दोबारा सोच करके फैसला लेने की अपील की है। इलेक्शंस को बाइकआउट करने के लिए 35A को एक एक्सक्यूज के रूप में यूज करने का जो प्रयास दोनों यहाँ के बड़े दल रीजनल पार्टीज कर रहे हैं, ये एकदम सही नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्टिक है। ये इस समय चुनाव लड़ने से संकोच कर रहे हैं, डर रहे हैं, इसलिए 35A को एक्सक्यूज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि हम हमारे तरफ से तो दोनों पार्टियों की अपील करेंगे कि उन्होंने जो निर्णय लिया है इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव में हम सब पार्टियों के नाते भाग लेकर जनता के हाथ में अधिकार देने के लिए आगे आना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि बड़े पार्टीज, रेस्पॉन्सिबल पार्टीज कुछ बहानेबाजी बनाकर, एक्सक्यूजेस बनाकर इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ये फेल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये 35A का जो कारण बता रहे हैं ये केवल एक एक्सक्यूज है, क्योंकि ये 35A के रहते हुए कारगिल के चुनाव में ये सब पार्टियां भाग ली थी, वहाँ तो पूरी तरह इलेक्शन में कंटेस्ट किए थे। अब जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ग्रासरूट्स में ले जाने के लिए सरकार यहाँ प्रयास कर रही है, गांव के लोगों के हाथ में पावर देने का प्रयास हो रहा है, तो ये जो बड़े दल 2 है ना यहाँ वैली का, जिन्होंने हमेशा यहाँ का राजनीति को कुछ फैमिलीज के हाथ में रख के चलाए थे राजनीति को, उनको कष्ट हो रहा है। एनसी और पीडीपी के यूएलबी और पंचायती इंतखाब बायकॉट के फैसले पर ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस ने दोनों रियासती पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। पार्टी वर्कर्स ने जम्मू में पीडीपी और एनसी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इन पार्टी लीडरों को अगर इंतखाब से इतनी ही परेशानी है तो पहले उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऑल जे.एंड.के पंचायत के सदर अनिल शर्मा ने जी सलाम से खास बातचीत करते हुए कहा कि पीडीपी और एनसी आर्टिकल 35A पर मरकजी सरकार को ब्लैकमेल करना चाहती हैं।
प्रेसिडेंट हैं RJN के पंचायत कॉन्फ्रेंस के अनिल शर्मा। शर्मा जी, आप ये बताएं कि ये प्रोटेस्ट जो किया गया है किसके खिलाफ है और कितना गुस्सा है जिस तरह से ये बाइकआउट किया गया इस इलेक्शन को? देखिए, रियासत के अंदर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोग जो हैं, जो प्रोटेस्ट जो है आज जो है जहां कर रहे हैं, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं और मैडम महबूबा मुफ्ती जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर हैं, हम उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हुर्रियत की भाषा जो है वो बोलने की कोशिश की है, उन्होंने पाकिस्तान की भाषा बोलने की कोशिश की है रियासत के अंदर, और उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को बखलाने की कोशिश जो है वो की है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है उनका सहारा लेके, पंचायतों का सहारा लेके जो है केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश जो है वो की गई है। इसलिए हम आपके माध्यम से जो है ये कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से, तमाम रियासत के पंची सरपंची जो हैं, फार्मर पंची सरपंची जो हैं रियासत के, वो तैयार हैं। तमाम रियासत के वोटर जो हैं वो तैयार हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि रियासत के अंदर जो है दो अहम हमारे ग्रास रूट लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और उसके साथ साथ जो है अर्बन लोकल बॉडी का इंस्टीट्यूशन जो है वो कायम हो। ऐसे में अनिल जी, देखा गया है चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो या पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, तब इस तरह के से बाइकआउट कभी नहीं किया जाता, लेकिन जब भी पंचायती जो राज के इलेक्शन आते हैं या अर्बन लोकल बॉडीज के आते हैं, 2005 के बाद इलेक्शन नहीं करवा पाए और ये इनकी एक नाकामी थी, लेकिन अब फिर मौका आया है, लेकिन वो फिर चूकने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं खासकर जम्मू कश्मीर से, वो जो डेवलपमेंट है, विकास है, उससे दूर रहे। देखिए, आपने सही कहा कि हमेशा से जो है जहां रियासत के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो की जाती है पंचायतों के साथ खास तौर पर, क्योंकि लोकसभा का जब इलेक्शन रहता है उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को खुद मेंबर पार्लियामेंट बनना होता है, जहां उमर साहब को मेंबर पार्लियामेंट बनना होता है और केंद्र में मंत्री बनना होता है। और रही बात असेंबली की, असेंबली के अंदर जो है मैडम महबूबा मुफ्ती को खुद जो है मुख्यमंत्री बनना होता है और उमर साहब को जो है खुद मुख्यमंत्री बनना होता है। इसलिए उन दो इंस्टीट्यूशनों का जो है वो बाइकआउट नहीं किया जाता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो या अर्बन लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन हो, ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन है, ये ग्रास रूट लेवल का इंस्टीट्यूशन है और बड़ा अहम इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इसमें जो है इनके बड़े नेता जो है वो हिस्सा नहीं लेते, इसमें आम शहरी, आम लोग जो है, आम पढ़ा लिखा यूथ जो है वो हिस्सा लेता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीरियों के इतने हथेशी हैं, अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू के हथेशी हैं, तो महबूबा मुफ्ती जी अगर इतने वो हमदर्द हैं, तो फिर इनको ये करना चाहिए, सबसे पहले अपनी चेयर से जो है वो रिज़ाइन देना चाहिए, मेंबर पार्लियामेंट से रिज़ाइन देना चाहिए, उमर साहब को जो है एज ए MLA रिज़ाइन देना चाहिए, और जितने भी जो फैसिलिटी जो है, जितनी भी जो चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिल रही हैं, उनको विड्रा करना चाहिए। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये होगा कि जो पंचायती राज जो चुनाव होते हैं वो नॉन पार्टी बेसिस पे होते हैं, तो अगर ये पार्टियां नहीं भी हिस्सा लेती तो क्या आपको लगता है कि चुनाव होने चाहिए? देखिए, अगर पंचायत इलेक्शन की बात करें, पंचायत इलेक्शन वैसे भी जो है नॉन पार्टी बेसिस पे जहां पे इलेक्शन होती है, इसमें पार्टियों का कोई लेना देना जो है रियासत के अंदर नहीं रहता, तो इसलिए मैं ये मानता हूं रियासत के अंदर जो है पंचायतों के साथ पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अगर वो नहीं हिस्सा लेते तो भी लोग हिस्सा लेंगे। वहीं साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने भी इंतखाब से बायकॉट के फैसले पर एनसी और पीडीपी को आड़े हाथों लिया। जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद्य से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां हुर्रियत की जबान बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में इंतखाब वक्त पर ही होंगे। पंचायती इलेक्शन के ऊपर एक दफा फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। पीडीपी और एनसी ने इसको बॉयकॉट कर दिया है। बीजेपी के जो साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कविंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं। कविंदर जी, क्या ऐसा लगता है कि एक तरह से ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स से 35A का हवाला दिया जाता है? ऐसे में भी ऐसा है कि 35A एक बहाना है। हुर्रियत ने जो बात 10 दिन पहले कही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उसको 5 दिन बाद कहा। ये हुर्रियत का एजेंडा अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर ये सचमुच में इतनी ईमानदारी थी, कारगिल का इलेक्शन अभी 27 तारीख को हुआ, तो उसमें इन्होंने क्यों लड़ा, इस बात को क्लियर किया जाना चाहिए। और अगर हालात ख़राब होने की बात करते हैं तो यहाँ कम परसेंटेज ऑफ वोटिंग की बात करते हैं, तो फारूक अब्दुल्ला ने जो 12,60,000 में से केवल 89,000 वोट पड़े और उसका आधा हिस्सा फारूक अब्दुल्ला को पड़ा है। 2,000 से वो जीत करके आए हैं। यहाँ तो वो इस्तीफ़ा दे दें। यहाँ कारगिल में जो पोलिंग हुई है, 10 सीटें उन्होंने ली हैं, उसको भी माने, उसको 35A का सहारा एक बहाना है। और ये खास करके जम्मू कश्मीर में एक साफ अच्छा माहौल बनाने की जो एक प्रयास किया जा रहा है। 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट जो
ये इसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ये वाकई में एक ब्लैकमेलिंग है। क्या लगता है क्यों चाहते हैं ये कि ये पंचायती इलेक्शन ना हो, अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन ना हो? क्या कोई हार का डर है या कोई और वजह है? ऐसा है कि ज़मीन खिसक चुकी है। इनको पता है कि आने वाला जो समय है वो इन दोनों पार्टियों के लिए सही नहीं है और इनका अस्तित्व खत्म होने वाला है। उसी को आधार मान करके ये डिफरेंट बयान दे रहे हैं। और एक और मुझे जिस बात की शंका है, भारत माता की जय कहने के बाद जो उमर फारूक अब्दुल्ला का कश्मीर में कुछ लोगों ने, उसकी अपनी पार्टी ने विरोध किया, वो साफ जाहिर होता है कि एंटी नेशनल है। उसको कवर करने के लिए ये इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब ये इलेक्शन होंगे, जो इनका प्रेशर है क्या उसके नीचे झुक जाएगी हुकूमत, या गवर्नर साहब नोटिफिकेशन भी इसकी निकालेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, हमारी पूरी तैयारी है। गवर्नर साहब क्या निर्णय लेते हैं वो उससे बाद इस पर बात की जा सकती है। लेकिन चीफ इलेक्टोरल जो अफसर हैं जम्मू कश्मीर में, क्या बीजेपी की बात उनसे हुई है? क्या बीजेपी ने उनको कहा है कि इलेक्शन बहुत लाजमी है जम्मू कश्मीर की विकास के लिए? कुछ समय पहले जब हम गवर्नर साहब से मिले थे, हमने अपना ये कहा था कि अगर इलेक्शन करवाई जाती है तो हम उस इलेक्शन को लड़ेंगे। पिछले 70 सालों में पूरे देश भर में 13 बार पंचायत या ये लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन हुई है और विडंबना है कि हमारे यहाँ पर 3 या 4 बार इलेक्शन हुई है। इस सभी हालात को देखते हुए यही पार्टियाँ सत्ता में रही ये नहीं चाहती कि लोकतंत्र मजबूत हो, उसी तरीके से ये लोकतंत्र से बाहर रहना चाहिए। रविंद्र जी, आपने कहा कि जहाँ खासकर जो हुर्रियत ने पहले बात कही थी वही बात इन्होंने कही है, कहीं ना कहीं अपीजमेंट हमेशा से इनकी रही है, अब भी वही देखने को मिली है। देखो, सेंटर ने तो कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, होंगे। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से इस बात का चर्चा की है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्दी इलेक्शन होंगे।